इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली वापस आ रहे हैं। असम चुनाव अभियान में गृह मंत्री अमित शाह थे और आज रात 8 बजे दिल्ली वापस उनको आना था, लेकिन बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ है उसके चलते गृह मंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर में हुए हमले के मामले पर बड़ी समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में गृह सचिव, सीआरपीएफ के अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी और ज्वाइंट सेक्रेटरी LWE शामिल रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि 22 जवान बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए हैं और कुछ और जवानों के शव आज बरामद हुए, जिसके बाद सूबे के DG DM अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की कि कुल 22 शव बरामद किए गए हैं और अभी भी एक जवान लापता है। कुल 31 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला ये है। शनिवार को इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया था और जवानों को निशाना बनाया था। मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर होने की खबर भी है और 20 से ज्यादा नक्सली घायल भी बताए जा रहे हैं। और खबर यह भी है कि नक्सली 2 ट्रैक्टरों से अपने साथियों के शव भी ले गए हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पहुंचकर नक्सल हमले पर बैठक करने वाले हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में वो घूम रहे हैं और ऐसे में अब जब बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ है उसी को देखते हुए आपात बैठक यहां पर करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को बीजापुर में। बता दें कि अब तक कुल 22 जवान शहीद हुए हैं और एक जवान अब भी लापता बताया जा रहा है। तो वहीं नक्सलियों के इस हमले में कुछ नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के DGP ने शहादत की पुष्टि की है। ये बताया है कि 22 जवान शहीद हुए हैं और 15 नक्सलियों के ढेर होने की भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। इस बीच ये बता दें कि 20 से ज्यादा नक्सली घायल हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 ट्रैक्टरों से अपने साथियों के शव नक्सली ले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बीच शहीद जवानों को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई है। आज शाम बैठक को करेंगे दिल्ली वापस लौटकर और एक जवान जो कि अभी लापता है उसी को लेकर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बीजापुर में, जहां पर नक्सली हमला हुआ था और 22 जवान शहीद हो गए थे। बीजापुर में इस नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए, एक जवान अब भी लापता है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और नक्सलियों की भी तलाश की जा रही है। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। नक्सलियों के सबसे बड़े पीपल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 यानी कि PLGA 1 में से एक हिड़मा के गढ़ में यह ऑपरेशन चलाया गया था। CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर मिली थी कि नक्सलियों का बड़ा दुर्दांत कमांडर हिड़मा इस हमले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पुवर्ती गांव में है, जिसके बाद CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और इसी ऑपरेशन के दौरान यहां पर यह हमला नक्सलियों की तरफ से किया गया। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है और नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। नक्सल कमांडर हिड़मा की तलाश जारी है। और इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की गई है। उन्होंने लिखा है, मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ है। वीर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री ने की है। और प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को मेरा नमन। पूरा देश इस घटना पर दुखी एवं आक्रोशित है। देश वीर जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। ईश्वर इस दुख की घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों को संबल दे और घायलों को जल्द
स्वास्थ्य लाभ मिले। सर्चिंग लगातार रेस्क्यू टीम लगी हुई है और लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये देश के होम मिनिस्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नक्सल एक सेंट्रल का इशू है स्टेट के साथ साथ, और लगातार इस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, उनका पूरा ध्यान चुनावों की रणनीति पे रहता है, ना कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने का। तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब को इसके लिए चिंता ही नहीं करनी चाहिए। वहां जाके जो शहीद हमारे पुलिस के जवान हुए हैं, उनकी शहादत को जाके नमन करना चाहिए, ना कि चुनाव प्रचार।